नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग इंडिसेस रिपोर्ट्स यानी इंटरनेशनल रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल रिपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत इस रिपोर्ट में कहाँ स्टे करता है, वर्ल्ड में कौन से टॉप कंट्री किस रिपोर्ट में है और उसमें भारत का क्या पोजीशन है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में आप उठा कर देख लो, जितना भी पेपर आता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो आज के टॉपिक हम लोग 1 से 2 नंबर के लिए कर रहे हैं फिक्स। 1 से 2 नंबर मिनिमम, वो 1 हो सकता है, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 तो मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन 2025 में, क्योंकि 2026 का भी रिपोर्ट आया नहीं है, तो भारत की पोजीशन 2025 में क्या है। ठीक है, तो 102 है, 123 कंट्री का रिपोर्ट निकला, उसमें भारत का नीचे से 102 है। समझ गए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कंट्री 1 2 3 4 5 रहेगा वहां पे भूखमरी नहीं है। समझ गए ना, वहां पे हंगर नेग्लिजिबल है, जीरो है। लगभग 20 कंट्री ऐसा है जो नंबर 1 पे है। ठीक है, जिसमें चाइना भी है। समझ गए, जीरो हंगर है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं 1 2 3 4 500 जाते हैं, 123 तक जाते हैं, तो 123 कंट्री का मतलब हुआ सबसे ज्यादा भुखमरी वहां पे है। समझ गए यहाँ तक। अब आता है कि हंगर रिपोर्ट पहली बात निकालता कौन है, तो हंगर रिपोर्ट निकालने वाले का नाम है उसका, तो उसको बोलते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड, ठीक है, वेल्थ, ठीक है, वेल्थ जेंथ लाइफ वाला निकालता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो निकालता है, कंसल्ट वर्ल्ड वाइड हेल्थ निकालता है। समझ गए, कंसल्ट वर्ल्ड वाइड निकालता है। ये आपके पेपर में आएगा, आप मार लेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया है, तो यहाँ टॉप रैंकिंग के देखते हो, तो यहाँ टॉप रैंकिंग में क्या बता रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे टीयर में कंट्री स्कोरिंग द लेस देन 5 आर, ठीक है, कितने हैं भाई। फर्स्ट कंट्री जो है वो क्या है, सोमालिया है। नीचे है 123वां पोजीशन पे सोमालिया है, 123 पोजीशन पे सोमालिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब बाकी 20 कंट्री मैंने बताया ना, 20 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे हंगर जीरो है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा रिपोर्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, समझ गए, मानव विकास रिपोर्ट होता है। तो क्या है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, निकालता कौन है, यूएनडीपी, बीपीएससी के लिए भी आई है, पूछा है। ठीक है, तो कौन निकालता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का क्या पोजीशन है, 193 कंट्री में, तो 130 है। समझ गए, तो टॉप के कौन, टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद है, सबसे ऊपर है टॉप पे आइसलैंड और सबसे नीचे है सूडान। सोमालिया मैंने बताया हंगर में है, सूडान क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में है। समझ गए, दो आप समझ गए। पहला मैंने क्या बताया, हंगर रिपोर्ट 123 कंट्री का निकला, भारत का पोजीशन 102 है। कौन रिलीज करता है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ करता है। ठीक है, सबसे बॉटम कंट्री कौन सा है, तो सोमालिया है। फिर मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। भारत का क्या पोजीशन है, 193 कंट्री में 130 है, और टॉप पे आइसलैंड है, सबसे नीचे कौन है, सूडान है। ठीक है, सबसे नीचे कौन है, तो सॉरी साउथ सूडान है। सूडान के ही नीचे आप देखते हो ना मैप में, जब देखो ना, तो सूडान के नीचे वाला नीचे है, आपके नीचे का मतलब होता है साउथ में, साउथ सूडान है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम है साउथ सूडान। ठीक है, अब आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, तो पहले देखते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो निकालता है। भारत का पोजीशन क्या है, 38 है। भारत का पोजीशन 38 है, 38 है। सबसे टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड टॉप पे। क्या प्रोग्राम है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन करना, नया नया आविष्कार करना, उसमें भारत का पोजीशन 38 है, ओनली 38, 38 है, 139 कंट्री। ध्यान रखना कि भारत में, याद करने के लिए बता रहा हूँ, 38 ईयर के लोग होते हैं इनोवेशन करते हैं, 38 ईयर के लोग होंगे तो इनोवेशन करेंगे। समझ गए, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप वाला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। जेंडर गैप में देखते हैं तो भारत का पोजीशन कितना है, तो भारत का पोजीशन 131 कितने में, 148 में, ठीक है। 148 में 131 पोजीशन है इंडिया का, और आइसलैंड सबसे टॉप पे है, पाकिस्तान सबसे नीचे है, ठीक है। पाकिस्तान सबसे नीचे है किस रिपोर्ट में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, समझ गए। पाकिस्तान सबसे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। पहला मैंने क्या बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। समझते चलना, याद कर लेना, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ के छोड़ दें, याद कर लेना इसी क्लास में। पहला मैंने क्या बताया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ निकालता है, ठीक है। 123 कंट्री में भारत का 102 स्थान है। सबसे टॉप पे कौन सा कंट्री है, तो मैंने बताया सबसे टॉप में 20 कंट्री है, इसीलिए एक का नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बॉटम में कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है, तो इसमें है सोमालिया, समझ गए। दूसरा मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। 130 स्थान है भारत का 193 कंट्री में। सबसे टॉप पे आइसलैंड, सबसे नीचे साउथ सुडान। फिर ग्लोबल इनोवेशन में बताया कि भारत का 38 स्थान है, 38 है 139 में, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ठीक है। सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड है। फिर जेंडर गैप का मैंने बताया, जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। 131 पोजीशन है भारत का, सबसे टॉप पे आइसलैंड और सबसे नीचे क्या है, तो पाकिस्तान है। तो आइसलैंड ध्यान रखना दो चीज में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे है और द ग्लोबल जेंडर गैप में भी टॉप पे है। समझ गए यहाँ तक, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो यार फायदा लगेगा तो एक बार मैसेज करना, लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो अलग बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैसेज करना कि हाँ हमको फायदा हुआ, ठीक है। अब आते हैं हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। पासपोर्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कितने कंट्री में आप जा सकते हो, ठीक है, पासपोर्ट में। अब आता है कि पासपोर्ट में हेनले पार्टनर निकालता है, पहली बात है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई भारत का क्या है, तब भारत का 80 है, 80, ठीक है। यानी 55 कंट्री में फ्री वीजा मिल सकता है भारत को। सबसे टॉप पे सिंगापुर, सबसे टॉप पे कौन है, सिंगापुर है, समझ गए। अब दूसरा आता है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कंपटीशन वाला रिपोर्ट में भारत का पोजीशन है 26 का, ध्यान रखना। तो भारत का पोजीशन क्या है, 41 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत का पोजीशन कितना है, 41 है, 41 है। कौन निकालता है भाई, कौन निकालता है, रिलीज कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी, ठीक है, आईएमडी इसको रिलीज करता है। अब आता है सबसे नंबर 1 पोजीशन किसका है, तो सिंगापुर का है, ठीक है। दूसरा किसका है, तो आपका है स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड टॉप पे, समझ गए। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। भारत का क्या पोजीशन है, भारत का क्या पोजीशन है भाई, तो 41 है, ठीक है। किसमें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, कंपटीशन वाला रिपोर्ट में, ठीक है। अब आते हैं कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का क्या पोजीशन है, 9th है, ठीक है। 2026 में 9th, ठीक है, 9th पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है कि कौन निकालता है, तो जर्मन वॉच, जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच निकलता है, ठीक है, जर्मन वॉच इसको निकालता है, ठीक है। अब आते हैं कि हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट रिस्क वाला कौन सा है, तो डोमिनिका है, ठीक है। म्यांमार हो गया, सब एरिया हाईएस्ट रिस्क वाला है। अब उसके बाद है करप्शन परसेप्शन वाला, करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट में भारत का 91 पोजीशन है। कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, समझ गए। 91 पोजीशन है। डेनमार्क सबसे टॉप पे है, सोमालिया और साउथ सुडान ये सबसे बॉटम पे है, ठीक है। डेनमार्क सबसे टॉप पे है, किस में, करप्शन में। करप्शन का मतलब जो टॉप पे कंट्री रहेगा ना उसमें करप्शन माइनर होता है, ना होता है लगभग, ठीक है। और जो बॉटम में रहेगा उसमें ज्यादा करप्शन वाला एरिया है, गरीब वाला एरिया है, समझ गए। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज वाला रिपोर्ट, अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो भारत का पोजीशन कितना है, 10th है। क्लाइमेट चेंज है, और वो क्या था, क्लाइमेट रिस्क था, तो रिस्क में 9th है। एक बार चेक कर लेना 13 है कि 23 है, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क क्या 9th है या 23, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे आप देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में देखते हो भारत का 10वां पोजीशन है। 26 में कौन निकालता है, तो जर्मन वॉच
और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन निकालता है, ठीक है। डेनमार्क सबसे नंबर 1 पे है। नो कंट्री मतलब नंबर ऑफ कंट्री एलोकेशन रैंक 1 2 3 में कोई है ही नहीं, 1 2 3 में कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट वाला आप समझ रहे हो ना कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस पे कोई कंट्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए टॉप 4 में कोई कंट्री नहीं है, समझ गए। अब आते हैं उसके बाद हम आएंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। कौन निकालता है? वेल बीइंग रिसर्च निकालता है यूनिवर्सिटी। और भारत का क्या पोजीशन है भाई? तो 116वां पोजीशन है, ठीक है। और फिनलैंड क्या है? टॉप पे है। 9 साल से लगातार फिनलैंड टॉप पे है। दूसरा डेनमार्क, फिर आइसलैंड है। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है, समझ गए। उसके बाद आता है ग्लोबल फायर पावर में। देखो ग्लोबल फायर पावर में देखो मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मी से रिलेटेड, तो ग्लोबल फायर पावर इसको निकालता है। भारत का पूरी दुनिया में पोजीशन क्या है? तो ये है आपका 4th, ठीक है। यूएसए है, चाइना है, रसिया, उसके बाद भारत है। यूएसए, चाइना, रसिया के बाद क्या है? अपना प्यारा भारत, इंडिया। समझ गए यहाँ तक? तो इंडिया आपका है 4th पे। अब आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, देखते हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस निकालता है, आईईपी निकालता है। भारत का पीस में 127वां पोजीशन है। 12 पोजीशन आपका ड्रॉप हुआ है। 115 पिछला था, 115 पिछला था, पीस में 115 था पिछला, ठीक है। अभी 127 है। पीस नहीं, आप देख ही रहे हो जनजी अटैक हो रहा है, जनजी हो दंगा हो रहा है, क्या पीस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तब पीस वाला में क्या है? नीचे पोजीशन है। अब आता है आइसलैंड पहला इसमें है, न्यूजीलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है, रसिया सबसे नीचे है पीस वाला में, ठीक है, सबसे नीचे बॉटम पे। अब आते हैं ग्लोबल टेररिज्म वाला, देख लो ग्लोबल टेररिज्म जहाँ सबसे ज़्यादा टेररिज्म अटैक होता है उसमें देखते हो तो यही निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस वाला यही निकालता है। यानी टेररिज्म का निकालेगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स दोनों ही निकालता है, ठीक है। भारत का पोजीशन क्या है? 10वां है। सबसे खराब देखो पाकिस्तान का है, देख रहे हो। पैसा लगाओगे भाई आतंकवादी चीज में तो सबसे पहले आतंकवादी तो आप ही को देंगे ना डोज, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पाकिस्तान का सबसे नीचे है। अब आता है कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में देखते हो वर्ल्ड सॉरी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है भारत का पोजीशन। भारत में आप देखते हो ना कि ग्लोबल, देखो ग्लोबल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भारत में कौन कौन सिटी रहने लायक है और क्या क्या वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या इसका पोजीशन है, मतलब पीसफुली तरीके से कहाँ इंसान रह सकता है अच्छे से, इस टाइप के। तो आप देखते हो कि भारत के 141वां पोजीशन है। सबसे जो पीसफुली है, सबसे अच्छा जो सिटी है वो है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन, ठीक है। और सबसे खराब कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। सबसे खराब कहाँ है? दमस्कस, दमस्कस सीरिया में है, ठीक है, सबसे खराब। वहाँ पे आतंकवादी हमला होता रहता है, इसीलिए बहुत खतरनाक। उसके बाद ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट में सिपरी निकालता है। ये क्या होता है कि कौन सा कंट्री कितना वेपन खरीद रहा है, कितना सेल कर रहा है, उसका रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। अब देखते हो कि भारत का पोजीशन क्या है? तो नंबर 1 है, यस नंबर 2 है। सबसे टॉप यूक्रेन है, सबसे ज़्यादा खरीदता है, फिर इंडिया है, फिर कतर है। सबसे एक्सपोर्टर देखते हो तो यूएसए है, यूएसए के बाद फ्रांस है, समझ गए। अब आता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, तो प्रेस फ्रीडम में देखते हो कि भारत का पोजीशन कितना है, मीडिया कितना घटिया परफॉर्मेंस है, देख रहे हो 157 180 में। और उसके बाद भी मीडिया क्या बोलता है कि हम ये है चाहे वो है, ठीक है। चलो हटाओ बात, ठीक है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे कौन निकालता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स निकालता है, ठीक है। 157 भारत का है। नॉर्वे टॉप पे है और नीचे कौन है? एरिट्रिया है। एरिट्रिया एक कंट्री पड़ता है साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका कंटिनेंट का पड़ता है। यहाँ पे सोमालिया है एक साइड में, देखते हो सॉरी सूडान है, और इधर जिबूती वाला एरिया, इथोपिया, ये सब बीच में पड़ता है, समझ गए, मिस्र के आसपास, ठीक है। छोटा सा आइसलैंड टाइप की कंट्री है। तो हमने क्या बताया कि प्रेस रिपोर्ट में। अब उसके बाद आता है, प्रेस रिपोर्ट के बाद आता है कौन सा है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर देखते हो तो कौन निकालता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। भारत का पोजीशन क्या है? 45वां है डेमोक्रेसी वाला में। और सबसे नंबर 1 कौन है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। अफगानिस्तान क्या है? सबसे नीचे है। यहाँ तक समझ गए। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए कौन निकालता है भाई? तो यूनाइटेड, ठीक है, नेशन यूएन निकालता है, एसडीएन निकालता है, ठीक है, यूएन का। भारत का पोजीशन क्या है भाई? तो 99 है। फर्स्ट टाइम भारत टॉप 90 में, सब टॉप 100 में है। पहला फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क,
यहाँ तक समझ गए? जितना आज हमने पढ़ा, जितना हमने लगभग कितने टाइम हो गया, 20 मिनट पढ़ा और 15 मिनट पढ़ा, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा दोस्तों, ठीक है, एक फिक्स रहेगा। इसीलिए जब भी कभी भी पढ़ लेना, पेपर कोई भी दे रहे हो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ गया? तो इसको पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। और समझ में आएगा तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं आएगा तो भाई पढ़ भी लेना कम से कम, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।